फैट राजा ने पूछा। सबसे बड़ा झूठ। बीरबल ने सच हंसा दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के जीवन में हंसी, तर्क और सीख लेकर आई हैं। दरबार में हर दिन कोई न कोई नया प्रसंग होता और अकबर अपनी शरारत या बुद्धि से बीरबल की परीक्षा लेना नहीं भूलते। लेकिन बीरबल की चतुराई और मजाकिया जवाब इतने गहरे होते कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नॉनवेशरो पहला दृश्य। शरारती सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे कुछ ऊबे हुए से लग रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा और अचानक मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज हम सब दरबारियों को थोड़ा मनोरंजन कराना चाहते हैं। तुम तो हो ही हाजिर जवाब, तो चलो देखते हैं कि इस बार तुम कैसे जवाब देते हो। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरा दरबार चौंक गया। सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दरबारी एक, जहां अपना, झूठ तो बहुत होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमें कभी गुस्सा नहीं आता या हम कभी गलती नहीं करते। दरबारी दो, जी हां, और कोई कहता है कि उसे सोने चांदी की कोई चाह नहीं, यह भी झूठ ही है। दरबारी तीन, कोई कहता है कि वह हमेशा सच बोलता है, यह भी झूठ है। अकबर ने हंसते हुए सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका ध्यान बीरबल की ओर ही था। तो बीरबल, अकबर बोले, तुम बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? और दूसरा दृश्य। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने अपनी मूंछों को सहलाया, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ इतना आसान नहीं है कि मैं अभी बता दूं। इसकी गहराई बहुत है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कल इसका उत्तर लेकर आऊं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, पर याद रहे, जवाब मजेदार भी होना चाहिए और ऐसा कि सारा दरबार मान ले कि यही सबसे बड़ा झूठ है। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। सब इंतजार करने लगे कि अब बीरबल क्या खेल खेलने वाले हैं। नरारार तीसरा दृश्य। अगला दिन दूसरे दिन दरबार सजा। अकबर पहले से ही उत्सुक थे। जैसे ही बीरबल आए, अकबर बोले, तो बीरबल, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? बीरबल ने पहले गहरी सांस ली और फिर बोले, जहां अपना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, राजा कभी गलती नहीं करता। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न हो गया। फिर अचानक चारों ओर हंसी फूट पड़ी। आंड्रालर चौथा दृश्य। राजा की प्रतिक्रिया। अकबर पहले तो चौंके, फिर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम तो हमें ही झूठा साबित कर रहे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो सच है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे गलती तो होती ही है। लेकिन अगर कोई कहे कि राजा कभी गलती नहीं करता, तो यही सबसे बड़ा झूठ होगा। दरबारी ठहाके लगाने लगे। किसी ने कहा, सचमुच बीरबल ने गजब की बात कही। किसी ने कहा, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। दालाना पांचवां दृश्य। बीरबल की गहराई। बीरबल आगे बोले, जहां अपना, अगर आप सोचें तो यह झूठ सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि जब कोई राजा या बड़ा आदमी मान ले कि उससे गलती हो ही नहीं सकती, तो वही घमंड पूरे राज्य के लिए नुकसानदेह होता है। सच्चाई यह है कि हर इंसान गलतियां करता है, पर समझदारी यही है कि हम अपनी गलती मानकर उससे सीखें। अकबर चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, सचमुच बीरबल ने हंसी के बीच बहुत बड़ी सीख दी है। नियमवार छठा दृश्य। मजेदार मोड़। अब अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो बीरबल, अगर मैं मान लूं कि मैंने कभी गलती नहीं की, तो क्या वह सबसे बड़ा झूठ होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो ऐसा झूठ होगा कि सूरज भी अपनी रोशनी छोड़ दे और चांद भी रात में सो जाए। दरबार हंसी से गूंज उठा। नाम सातवां दृश्य। कहानी का विस्तार बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब दरबारी भी एक एक करके बीरबल से सवाल करने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या यह झूठ राजा के लिए ही है या आम लोगों के लिए भी? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, यह झूठ सबके लिए है। हर कोई कभी न कभी सोचता है कि वह हमेशा सही है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती करना इंसान की फितरत है। अगर कोई कहे कि उसने कभी गलती नहीं की, तो वह खुद से ही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। दूसरा दरबारी बोला, तो क्या सच बोलना आसान है? बीरबल मुस्कुराए, सच बोलना आसान है, लेकिन लोग उसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि सच अक्सर हमारी कमजोरियों को उजागर करता है और झूठ हमें ढक लेता है।
पर सबसे बड़ा झूठ यही है कि हम माने कि हम कभी नहीं गिरते, कभी नहीं चूकते। द 8वां दृश्य। राजा की उदारता। अकबर ने सबकी बातें सुनी और अंत में बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ सबसे बड़ा झूठ बताया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि राजा भी इंसान है, और अगर राजा अपनी गलती मान ले तो प्रजा भी उसे और ज्यादा सम्मान देती है। फिर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, याद रखो, अगर कोई कहे कि वह कभी गलत नहीं हुआ तो समझ लेना वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। वर्ण समापन उस दिन की सभा हंसी, ताली और सीख से भर गई। बीरबल ने सचमुच एक साधारण से सवाल को इतना गहरा और मजेदार बना दिया कि वह किस्सा पूरे राज्य में फैल गया। लोग आपस में कहते, सुनो, सबसे बड़ा झूठ क्या है, और खुद ही हंस पड़ते कि राजा कभी गलती नहीं करता। और इस तरह बीरबल ने फिर से यह साबित कर दिया कि बुद्धि और हास्य से बड़ी सच्चाई को भी हल्के फुल्के अंदाज में समझाया जा सकता है। दरबार में बीरबल का जवाब सुनकर सबकी हंसी रुकी ही नहीं थी। अकबर खुद भी हंसते हंसते ताज संभालते रह गए। लेकिन अकबर बादशाह का मन यहीं नहीं रुका। उन्होंने सोचा, बीरबल तो सच बोलते बोलते भी झूठ बना देता है, और झूठ बोलते बोलते भी सच। क्यों ना इसे और कठिन चुनौती दी जाए। इस सोच के साथ उन्होंने बीरबल को एक और नया और मजेदार इम्तिहान देने का मन बनाया। चौकरन पहला दृश्य। अकबर की नई चाल। अगले दिन जब दरबार सजा, अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, आज बीरबल को फिर से एक अनोखा सवाल दिया जाएगा, और अगर वह इसका उत्तर न दे पाया तो आज का इनाम किसी और को मिलेगा। दरबारी, जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे, कानाफूसी करने लगे। आज तो बीरबल फंसा ही समझो। हाँ, देखना, आज बादशाह उसकी बोलती बंद कर देंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से मुस्कुराता रहा। और दूसरा दृश्य। सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ। हम अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, कल तो तुमने मुझे सबसे बड़े झूठ का जवाब देकर हंसा दिया, लेकिन आज मैं तुमसे एक और कठिन सवाल पूछता हूं। अब बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं? सवाल सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। एक दरबारी बोला, झूठ और सच कभी एक साथ कैसे हो सकते हैं? दूसरा बोला, अगर बीरबल आज बच निकला तो मानना पड़ेगा उसकी अक्ल का जवाब नहीं। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, बताओ, तुम्हारे दिमाग का खेल क्या है? नारर। तीसरा दृश्य। बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीमे कदमों से दरबार के बीच जाकर अकबर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ एक ही है। यह जीवन हमेशा रहेगा। जो आदमी जी रहा है उसके लिए यही सबसे बड़ा सच है कि वह अभी जिंदा है। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ भी है, क्योंकि कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने आज न केवल झूठ बताया बल्कि सच भी साथ में ऐसा बताया कि दोनों एक हो गए। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। दाने दान। चौथा दृश्य। दरबारियों की चाल। लेकिन बीरबल की जीत से दरबारी खफा हो गए। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही हर बार जीतता रहेगा तो हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा हंसी मजाक से जवाब दे देता है। अगर असली परीक्षा करनी है तो उसे किसी ऐसे मामले में फंसाइए जहां उसे झूठ बोलना ही पड़े। अकबर को यह विचार मजेदार लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगली बार मैं बीरबल को ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां उसे झूठ बोलना ही पड़े और सच बोलने की कोई गुंजाइश न हो। क्लैकॉन्डाडर। पांचवां दृश्य। अकबर की कठिन परीक्षा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा, और अगर तुम सच बोल दोगे तो सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आप जो भी इम्तिहान देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूं। अकबर ने हुक्म दिया, बीरबल, अभी तुरंत बताओ, क्या तुम कल रात मेरे सपने में आए थे और मुझे मूर्ख कहा था? पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। यह सवाल ऐसा था जिसमें सच बोलना भी खतरनाक था और झूठ बोलना भी।
अगर बीरबल कहे हाँ, तो इसका मतलब होगा कि उसने बादशाह को मूर्ख कहा। अगर कहे नहीं, तो इसका मतलब होगा कि वह बादशाह के सपनों को झूठा बता रहा है। दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब तो बीरबल फंसा। हाँ, अब देखना कैसे बाहर निकलता है। तनाटा ठा दृश्य बीरबल का अद्भुत उत्तर होता। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पना, सपने सच भी होते हैं और झूठ भी। आपका सपना सच था क्योंकि आपने देखा, लेकिन उसमें मैं आया था या नहीं, ये सिर्फ आपके मन का खेल था। इसलिए अगर मैंने आपको मूर्ख कहा तो वह सिर्फ आपके अपने ही विचार थे, न कि मेरे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरे ही सपने को मेरे खिलाफ कर दिया। अब मैं मानता हूं कि तुमसे बड़ा चालाक और सच्चा इंसान कोई नहीं। नमैदराश 7वां दृश्य जनता का फैसला। अकबर ने बीरबल को सोने का हार पहनाकर सम्मानित किया, लेकिन इस बार दरबारियों की ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्होंने दरबार के बाहर जनता में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। बीरबल तो हमेशा राजा की हाँ में हाँ मिलाता है। असल में वह सच नहीं, बस राजा को खुश करने के लिए जवाब देता है। बात अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने सोचा, अगर जनता को शक है तो क्यों न बीरबल की परीक्षा जनता के सामने ली जाए। टांबा 8वां दृश्य जनता के बीच सबसे बड़ा सच और झूठ। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि लाल किले के मैदान में दरबार लगेगा और हजारों लोग इकट्ठे होंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुम्हें जनता के सामने बताना है, सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा सच क्या है। अगर लोग मान गए तभी तुम विजेता कहलाओगे। पूरा मैदान खचाखच भर गया। लोगों में उत्सुकता थी कि आज बीरबल क्या कहेगा। बीरबल ने सबको देख मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है, हर इंसान को एक दिन मरना है। और सबसे बड़ा झूठ यह है, हर इंसान सोचता है कि वह अभी नहीं मरेगा। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, मैदान तालियों और हंसी से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, वाह बीरबल, सचमुच यही सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने जनता की प्रतिक्रिया देखकर बीरबल को गले लगा लिया और बोला, आज तुमने सचमुच मुझे और मेरे राज्य को आईना दिखा दिया। औन्ना निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से न केवल दरबार बल्कि पूरी जनता को जीत लिया। अकबर को समझ आ गया कि सच और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान ही इन्हें मजेदार ढंग से समझा सकता है। दरबारियों का मुंह बंद हो गया और पूरा राज्य ठहाकों से गूंज उठा। दरबार में अगला सवाल दरबार में गूंजती हंसी थमी भी नहीं थी कि अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए अगला सवाल दाग दिया। राजा बोले, बीरबल, अभी तुमने सबसे बड़े झूठ की परिभाषा दी, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ऐसा झूठ हो सकता है जिसे सुनकर हर कोई उसे सच माने और सच होकर भी वह झूठ लगे। पूरा दरबार दंग रह गया। ये सवाल तो पिछले सवाल से भी कठिन था। दरबारियों की गर्दनें बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, महाराज, ऐसे झूठ को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सिर्फ बातों से यह साबित नहीं होगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर जवाब मजेदार और अनोखा न हुआ तो तुम्हें इनाम के बजाय सजा मिलेगी। दरबार हंसी में डूबा, लेकिन साथ ही सबको मजा आने वाला था। नांडरी दूसरा भाग। बीरबल की तैयारी। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे, ऐसा झूठ जो सच भी लगे और सच होकर भी झूठ लगे। इसके लिए केवल तर्क नहीं बल्कि एक अनुभव चाहिए। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई। पहला दिन उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों से सवाल पूछे। किसी से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा झूठ क्या लगता है? गांव वाले बोले, जब कोई कहे कि हम हमेशा खुश हैं, वही सबसे बड़ा झूठ है। दूसरे से पूछा, क्या सच होकर भी झूठ हो सकता है? एक बुजुर्ग बोले, हाँ, जब कोई कहे कि यह जिंदगी अमर है, यह सच नहीं, लेकिन सुनने में कितना मीठा लगता है। बीरबल को आइडिया मिला। दूसरे दिन उन्होंने अपने दोस्त चित्रकार को बुलाया। कहा, मुझे एक ऐसा चित्र चाहिए जिसमें एक आदमी भूखा है लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है, एक किसान जिसके खेत सूखे हैं लेकिन आंखों में हरियाली है। तीसरे दिन बीरबल ने सबूत इकट्ठे कर ली और दरबार जाने की तैयारी कर ली। दम मरण तीसरा भाग।
दरबार में नाटकीय पेशकश। तीसरे दिन सुबह दरबार भरा हुआ था। राजा अकबर ने उत्साह से कहा, बीरबल, अब बताओ क्या लाए हो। बीरबल ने सबसे पहले वह चित्र दिखाया। चित्र देखकर दरबारी दंग रह गए। किसान के खेत बंजर थे, लेकिन उसकी आंखें खिलखिलाती हरियाली से भरी थीं। एक बच्चा फटे कपड़े पहने था, लेकिन उसकी मुस्कान किसी राजकुमार से कम नहीं थी। राजा ने देखा और बोले, ये क्या है? इसमें तो झूठ नहीं दिख रहा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही तो सबसे बड़ा झूठ है, मनुष्य की मुस्कान। सब चौंक गए। बीरबल ने समझाया, जब आदमी भूखा होता है तब भी वह कहता है मैं ठीक हूं। जब दिल टूटा होता है तब भी वह कहता है सब अच्छा है। जब जीवन कठिनाई से भरा होता है तब भी वह दूसरों को मुस्कुराकर देखता है। यह सच होकर भी झूठ है और झूठ होकर भी सच। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। ननादराव, चौथा भाग। राजा की नई चाल। अकबर ने दाढ़ी खुजलाई और बोले, बीरबल, बात तो गहरी है, लेकिन अब मैं तुम्हें और कठिन काम देता हूं। तुम्हें ऐसा झूठ सुनाना होगा जिसे सुनकर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाए। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, झूठ तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन मजेदार झूठ बोलने की कला अलग है। मैं आपको ऐसा झूठ सुनाऊंगा कि आप भी अपने ताज को पकड़कर हंसने लगेंगे। राजा उत्सुक हो गए। नोडर, पांचवां भाग। बीरबल का मजेदार झूठ। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, एक बार मैंने सपना देखा कि आप गधे पर बैठे हैं और पूरा दरबार आपके पीछे हाथ जोड़कर गा रहा है। वाह महाराज, क्या शाही गधा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल आगे बोले, और मजेदार बात यह थी कि उस सपने में मैंने खुद को देखा कि मैं उस गधे का घोड़ा बना हुआ हूं और आप मुझे चाबुक मार रहे हैं। अब तो दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर बोले, बीरबल, यह झूठ इतना मजेदार है कि मैं सच मानने ही वाला था। तुमने सचमुच हंसी से दरबार को नहलाया है। डराडावरो, छठा भाग। सच्चाई का मोड़। हंसी के बीच बीरबल अचानक गंभीर हो गए। बोले, महाराज, दरअसल झूठ वही सबसे बड़ा होता है जिसे सुनकर इंसान अपनी परेशानियां भूल जाए, और वही झूठ सबसे सच्चा होता है जो दूसरों के चेहरे पर हंसी ला दे। राजा ने बीरबल की बात सुनी और उनकी आंखों में चमक आ गई। वे बोले, आज तुमने सिर्फ झूठ नहीं बल्कि सच्चाई का सबसे मीठा पहलू भी दिखा दिया। नरमन, सातवां भाग। इनाम और सीख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए इनाम यही है कि आज से दरबार में जो भी उदास होकर आएगा उसे हंसाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और यह भी तय रहा कि कोई झूठ हो या सच, अगर उसमें मुस्कान है तो वही सबसे बड़ा उपहार है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नरेर, निष्कर्ष इस कहानी से यही सीख मिलती है, सबसे बड़ा झूठ वही है जिसे सुनकर लोग मुस्कुराएं। जिंदगी की मुश्किलों में भी इंसान अगर हंस सके तो वही सबसे बड़ी सच्चाई है। बीरबल की तरह बुद्धिमानी केवल तर्क में नहीं बल्कि हास्य और इंसानियत में भी होती है। जहां पिछली कहानी रुकी थी, दरबार में उस दिन हंसी की गूंज लंबे समय तक सुनाई दी। अकबर ने बीरबल से सबसे बड़ा झूठ पूछा था और बीरबल ने सच ही ऐसा कहा कि सब ठहाकों से लोटपोट हो गए। पर यह बीरबल की आदत थी कि जब भी राजा को हंसाता तो उसके साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देता। अकबर उसी रात सोच में डूब गया। झूठ और सच दोनों में बीरबल इतनी सफाई से फर्क कर देता है कि दरबार में कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। लेकिन क्या वाकई हर झूठ को पकड़ा जा सकता है? अगले दिन अकबर ने तय किया, इस खेल को और गहराई तक ले जाया जाए। दरन, पहला मोड़। अकबर का नया ऐलान। सुबह दरबार सजा। दरबारी पंक्तिबद्ध बैठे थे। अकबर का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने ऐलान किया, आज से दरबार में एक प्रतियोगिता होगी, सबसे बड़े झूठ की प्रतियोगिता। जो मुझे सबसे बड़ा झूठ सुना देगा उसे 100 अशर्फियां इनाम मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि झूठ ऐसा हो कि लगे जैसे सच हो। दरबार हक्का बक्का रह गया। मंत्री, सैनिक, दरबारी सब सोचने लगे। झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन ऐसा झूठ जो सच लगे, यह तो बहुत मुश्किल है। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। उसे पता था अब असली मजा शुरू होगा। कनाडरार, दूसरा मोड़। दरबारियों के झूठ। पहला दरबारी, लाला भंडारी। लाला जी उठे और बोले, जहां पनाह, मैं इतना अमीर हूं कि चांद पर भी मेरा हवेली है और वहां से रोज दूध का घड़ा उतरकर मेरे आंगन में गिरता है।
पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर मुस्कुराए, बोले, ये झूठ है जरूर, पर सच जैसा नहीं लगता। लालाजी निराश होकर बैठ गए। दननिटा। दूसरा दरबारी, सेनापति। अब सेनापति बोले, जहां पनाह, मैंने अकेले ही 100 हाथियों को एक डंडे से भगाया था। वे सब डर कर गंगा में कूद पड़े। अकबर ने आंखें तरेरी। सेनापति, अगर ऐसा होता तो गंगा का पानी हाथियों से भर जाता। ये झूठ भी फेल। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। तीसरा दरबारी, कवि दरबारी। कवि दरबारी ने कहा, जहां पनाह, एक बार मैंने ऐसी कविता लिखी थी कि बादल खुद रो पड़े और बारिश शुरू हो गई। अकबर बोले, अगर ऐसा होता तो इस बार सूखा क्यों पड़ा? तुम्हारी कविता कहां है? कवि चुप होकर बैठ गए। दरमानारो। तीसरा मोड़, बीरबल की तैयारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर मुस्कुराए, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा झूठ सुनना है। बीरबल धीरे से उठा, दरबार में एक नजर दौड़ाई और फिर बोला, जहां पनाह, जो झूठ मैं सुनाऊंगा वह सबसे बड़ा होगा, लेकिन वादा कीजिए कि बीच में टोकेंगे नहीं। अकबर बोले, ठीक है, पर याद रखो, अगर झूठ कमजोर हुआ तो इनाम नहीं मिलेगा। चौथा मोड़, बीरबल का सबसे बड़ा झूठा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और आप भी पैदा नहीं हुए थे। आपका दरबार चांद पर लगता था और वहां सारे तारे मंत्री बनकर बैठते थे। मैं वहां का मुख्य वजीर था। एक दिन सूरज देर से आया तो आपने उसे जेल में डाल दिया। तभी धरती से एक गधा उड़ता हुआ आया और बोला, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। आपने मुझे कहा, बीरबल, इसकी परीक्षा लो। मैंने उससे पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं? गधे ने जवाब दिया, 5। आप तुरंत बोले, वाह, सही जवाब है। तब मैंने कहा, जहां पनाह, अगर गधे को सही जवाब देने वाला कह दिया तो झूठ सबसे बड़ा हो जाएगा। और तभी पूरा ब्रह्मांड हंस पड़ा। 5वां मोड़, दरबार की हंसी और अकबर की समझा। बीरबल की कहानी सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी दाढ़ी पकड़कर हंसने लगे। फिर बोले, बीरबल, यह सचमुच सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इसमें इतना मजा है कि सच जैसा लगता है। उन्होंने आदेश दिया, 100 अशर्फियां बीरबल को दी जाए। छठा मोड़, अकबर की नई जिज्ञासा। पर अकबर की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, झूठ और सच में इतना फर्क कैसे समझ लेते हो? लोग तो अक्सर सच को झूठ और झूठ को सच मान बैठते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना फर्क सिर्फ नियत का होता है। अगर झूठ किसी का भला करने के लिए बोला जाए तो कभी कभी वह सच से भी प्यारा लगता है, और अगर सच किसी को चोट पहुंचाए तो उसका असर झूठ से भी बुरा हो जाता है। अकबर चुप हो गए। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। 7वां मोड़, बीरबल की नई परीक्षा। अकबर ने ठान लिया, बीरबल की बात की सच्चाई परखनी होगी। उन्होंने कहा, कल से दरबार में जो भी आएगा उससे झूठ और सच का फर्क पूछो, देखना कि कितनों को जवाब आता है। अगले दिन दरबार में किसानों से लेकर व्यापारियों तक सब आए। किसी ने कहा, सच वही है जो आंखों से दिखे। दूसरा बोला, सच वही है जो राजा कहे। तीसरा बोला, झूठ वही है जो बीरबल बोले। दरबार ठहाकों से गूंज गया। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, सबके अपने अपने सच हैं। असली सच वही है जो किसी का नुकसान न करे। अकबर ने ताली बजाई और कहा, आज से दरबार का नियम होगा, सच वही माना जाएगा जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। 8वां मोड़, अंत में सीखा। उस दिन दरबार सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं रहा। हर दरबारी सोचने पर मजबूर हो गया कि सच और झूठ का असली मायना क्या है। बीरबल ने सबको समझा दिया था, झूठ भी मजेदार हो सकता है, लेकिन सच वही है जो भलाई करे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ इतना बड़ा था कि उसने मुझे सच का रास्ता दिखा दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दरबार फिर से गूंज उठा, जहां पनाह की जय हो, बीरबल की जय हो। आंदरास, निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक नहीं थी। इसमें छुपा संदेश था, सच और झूठ दोनों का असर इंसान की नीयत पर निर्भर करता है। अगर नीयत साफ हो तो झूठ भी किसी को हंसा सकता है और अच्छा असर छोड़ सकता है, लेकिन अगर नीयत गंदी हो
तो सच भी किसी का दिल दुखा सकता है। और यही बीरबल की सबसे बड़ी समझदारी थी। दरबार में नई चुनौतियां राजा अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा कुछ नया मोड़ लेकर आती थीं। पिछले दिनों की घटना से दरबार में हंसी ठहाकों का माहौल था। जब राजा ने सबसे बड़ा झूठ मांगा था और बीरबल ने सच कहकर ही पूरा दरबार हंसा दिया था, तब से दरबारियों के दिलों में एक अजीब सी कसक रह गई थी। वे सोचते थे, बीरबल चाहे झूठ बोले या सच, हर बार राजा अकबर उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए दरबारियों ने ठान लिया कि वे राजा को और भी मुश्किल सवाल पूछने पर उकसाएंगे, ताकि बीरबल की बुद्धि की सच्ची परीक्षा हो सके। आंदारे पहला दृश्य, दरबारियों की चालाकी। एक सुबह जब बादशाह अकबर राजसभा में आए तो सब दरबारी उन्हें प्रणाम कर कुशलक्षेम पूछने लगे। लेकिन उन दरबारियों के चेहरों पर एक शरारती चमक थी। वे जानते थे कि आज वे राजा को उकसाएंगे और बीरबल को फंसाएंगे। एक दरबारी बोला, जहां अपना, आपने बीरबल से सबसे बड़ा झूठ सुना था, लेकिन अगर कोई इंसान हर झूठ को सच और हर सच को झूठ साबित कर दे तो क्या होगा? दूसरा दरबारी तुरंत बोला, हुजूर, तब तो इंसान पूरी दुनिया को मूर्ख बना देगा। तीसरे ने कहा, और अगर बीरबल वाकई उतने ही चतुर हैं तो उन्हें यह साबित करना चाहिए कि झूठ को सच कैसे बनाया जा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें हमेशा ऐसे सवाल पसंद आते थे जो बीरबल को चुनौती दें। दूसरा दृश्य, अकबर का नया सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमसे एक सवाल है। अगर तुम सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दो, तभी मैं मानूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल वाकई कठिन था। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलेगा। इसके लिए एक खेल रचना पड़ेगा। अकबर की आंखें चमकीं। खेल? अच्छा, तो तैयार करो। नंदा फन्ना। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक अजीब सा ऐलान किया, आज से एक प्रतियोगिता होगी। जो भी व्यक्ति सबसे सच्चा झूठ और सबसे झूठा सच लेकर आएगा, उसे दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर पूरा राज्य गूंज उठा। लोग सोचने लगे, ये तो बड़ा ही अजीब खेल है। आखिर सच्चा झूठ और झूठा सच कैसा होगा? गांव गांव से लोग अपने अपने किस्से लेकर आने लगे। आदम। चौथा दृश्य, गांव वालों की कहानियां। पहला आदमी आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मैं चांद को खा गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, यह झूठ है, लेकिन सपने में यह सच भी हो सकता है। दूसरी औरत आना बोली, जहां पनाह, मेरा बेटा सबसे आलसी है। वह इतना आलसी है कि अगर सांस लेना भी उसके बस में होता तो वह नहीं लेता। सब दरबारी ठहाका लगाने लगे। बीरबल बोला, यह सच जैसा लगता है, लेकिन अतिशयोक्ति झूठ बना देती है। तीसरा बूढ़ा आदमी दौड़ बोला, मैं 100 साल का हूं और अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। राजा अकबर हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराए, यह झूठ है, लेकिन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, क्योंकि मनुष्य हर पल नया जन्म लेता है। अंदामुरान। पांचवा दृश्य, बीरबल का असली जवाब। दरबारियों की बारी आई। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को नीचा दिखाएंगे। एक दरबारी बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा झूठ यही है कि बीरबल आपसे ज्यादा समझदार हैं। दरबार में सन्नाटा। सबने सोचा कि राजा नाराज हो जाएंगे, लेकिन बीरबल हंस पड़े और बोले, महाराज, देखिए, इस दरबारी ने ऐसा झूठ कहा जो सच भी है, क्योंकि आपसे बड़ा शासक कोई नहीं और आप हमेशा अपने चेनों से ज्यादा समझदार साबित होते हैं। लेकिन फिर भी आपके दरबार में मैं बैठता हूं तो लोग मानते हैं कि मैं सबसे चतुर हूं। यही सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ है। राजा अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार गूंज उठा। छठा दृश्य, अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से सच और झूठ दोनों को मोड़ा जा सकता है। तुम केवल दरबार ही नहीं, पूरे राज्य के लिए ज्ञान का दीपक हो। उन्होंने आदेश दिया, आज से यह दिन सत्य और असत्य दिवस कहलाएगा। हर साल इस दिन हम यह स्मरण करेंगे कि कभी कभी झूठ भी सच से बड़ा होता है और सच भी झूठ से कमजोर पड़ जाता है।
दरमान 7वां दृश्य। दरबारियों की हालत। दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, वे चुप होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक बोला, बीरबल को हराना असंभव है, इनके आगे हर चाल उलटी पड़ जाती है। दूसरे ने कहा, हाँ, बीरबल झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में उस्ताद हैं। हमें अब नई योजना सोचनी होगी। टियाटनाक। समापन। बीरबल की सीख। उस रात बीरबल ने राजा अकबर से कहा, जहां अपना सच और झूठ का खेल हमें यह सिखाता है कि शब्दों का महत्व उतना नहीं जितना उनके पीछे की नीयत का होता है। कभी झूठ भी भला कर सकता है और कभी सच भी विनाश ला सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि समय देखकर सच और झूठ का प्रयोग किया जाए। राजा अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता। तारमन। कहानी का सार। राजा ने चुनौती दी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की। बीरबल ने प्रतियोगिता रखी, जहां जनता ने अपने किस्से सुनाए। दरबारी फंसे, क्योंकि उनका झूठ ही सच बन गया। राजा खुश हुए और बीरबल को फिर विजयी घोषित किया। दरबार में झूठ का मेला। दरबार का वह दिन कुछ खास था। अकबर के मन में अब भी यह सवाल चुभ रहा था कि आखिर सबसे बड़ा झूठ कौन सा हो सकता है। पिछली बार बीरबल ने जो मजेदार जवाब दिया था, उसने दरबार को ठहाकों से भर दिया था, लेकिन अकबर को संतोष नहीं हुआ। अकबर बोले, बीरबल, पिछली बार तुमने मुझे हंसा तो दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि झूठ और सच का असली फर्क दरबार में सबके सामने साफ हो। क्यों ना हम दरबार में आज एक झूठ प्रतियोगिता कराएं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मंत्री, सेनापति, कवि और यहां तक कि दरबारी मस्खरे भी चौंक उठे। राजा का आदेश था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। अंदर। झूठ प्रतियोगिता का ऐलान। अकबर ने ढोल बजवाकर ऐलान करवाया, कल सुबह दरबार में झूठ प्रतियोगिता होगी। जो सबसे बड़ा और मजेदार झूठ बोलेगा, उसे 100 अशरफियाओं और राजकाज देखने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही पूरा आगरा गूंज उठा। किसान, व्यापारी, साधु और यहां तक कि बच्चे बूढ़े तक सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कोई सोचने लगा कि वह ऐसा झूठ बोलेगा जिससे सब हैरान रह जाए। कोई बोला, मैं कहूंगा कि मैंने चांद से बात की है। दूसरा बोला, मैं कहूंगा कि मैंने सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में सिर्फ यही चर्चा थी कि कौन दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल उनके बगल में थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, दरबारियों, आज का दिन खास है। यहां झूठ प्रतियोगिता होगी, लेकिन ध्यान रहे, झूठ ऐसा हो जो सुनते ही हंसी भी आए और सोचने पर दिमाग भी घूम जाए। डरार। पहला प्रतिभागी, किसान। एक किसान आगे आया। उसने कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने अपने बैल को उड़ते हुए देखा। वह चांद पर गया और वहां से मेरे लिए ताजी घास लेकर आया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, झूठ अच्छा है, लेकिन थोड़ा साधारण है। कानरा। दूसरा प्रतिभागी, व्यापारी। अब एक व्यापारी आया और बोला, जहां अपना, मैंने कल अपने घर की छत पर समंदर देखा। उसमें मछलियां तैर रही थीं और मैं नाव चलाकर अपने पड़ोसी के घर गया। दरबारियों ने फिर ठहाके लगाए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर यह भी उतना खास नहीं। अरा। तीसरा प्रतिभागी, साधु। एक साधु आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैंने पिछले जन्म में खुद आपको ज्ञान दिया था। आप मेरे शिष्य थे और बीरबल मेरे नौकर। इतना सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, लगता है यह साधु अपने झूठ में सच भी मिला रहा है। आनंद यारा। बीरबल की बारी। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन याद रहे, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा होना चाहिए। बीरबल शांत भाव से खड़े हुए। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वे बोले, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि इस दरबार में बैठे हर आदमी ने कभी न कभी झूठ नहीं बोला। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अचानक हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, क्योंकि सभी जानते थे कि झूठ बोलना इंसानी आदत है। यहां तक कि राजा भी कभी न कभी झूठ बोलते हैं। अकबर खुद भी हंस पड़े। वाह बीरबल, यह तो झूठ भी है और सच भी। ना, झूठ बनाम सच पर बहस। अकबर ने सोचा,
क्यों ना इस मौके पर एक गहरी बहस कराई जाए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या सच और झूठ दोनों की जरूरत होती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सच इंसान की इज्जत बनाता है और झूठ कभी कभी इंसान को बचा भी लेता है। अगर झूठ मीठा हो और किसी को नुकसान न पहुंचाए तो वह भी कभी कभी हंसी मजाक का जरिया बन जाता है, जैसे आज की प्रतियोगिता। दरबार ने तालियां बजाईं। कराकर राजा का नया सवाल। लेकिन अकबर का मन अभी भी शरारती था। उन्होंने पूछा, बीरबल, अगर तुमसे कहा जाए कि सच बोलो, लेकिन सच इतना मजेदार हो कि झूठ लगे, तो क्या करोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, सच ये है कि आप सबसे उदार राजा हैं, लेकिन यह झूठ जैसा लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि राजा हमेशा सख्त होते हैं। अकबर ने ठाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने तो सच को भी झूठ बना दिया। तरसन दरबार में हास्य का रंग। उस दिन दरबार ठहाकों से गूंजता रहा। झूठ प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारे झूठ ने सच से भी ज्यादा मजा दिया। दरबार की थकान मिट गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही दरबार की असली ताकत है, हंसी और बुद्धि। जब तक ये दोनों रहेंगी, आपका राज खुशहाल रहेगा। नरेदर कहानी का संदेश। उस प्रतियोगिता से सबने यह सीखा कि झूठ और सच दोनों का महत्व है। झूठ अगर नुकसान पहुंचाने वाला हो तो खतरनाक है, लेकिन अगर वह हंसी मजाक या शिक्षा का साधन बने तो वह मनोरंजन बन जाता है। और सबसे अहम बात, बीरबल की बुद्धि हर मुश्किल सवाल को मजेदार बना देती है। नांदर निष्कर्ष। उस दिन के बाद अकबर ने कई बार बीरबल से झूठ और सच के बीच फर्क पूछा। हर बार बीरबल ने अपने अनोखे जवाबों से दरबार को हंसी और सीख दोनों दी। दरबारियों ने भी मान लिया कि बेन झूठ का सबसे बड़ा बादशाह वही है जो सच में छिपा हुआ हो। और यह कला सिर्फ बीरबल के पास थी, सच और झूठ की जंग। दरबार में उस दिन माहौल कुछ अलग था। राजा अकबर ने पिछले दिनों बीरबल से सबसे बड़ा झूठ सुना था और उसी झूठ में छिपे सच पर दरबार गूंज उठा था। लेकिन अकबर की जिज्ञासा वहीं खत्म नहीं हुई। राजा के मन में सवाल उठ रहा था, अगर झूठ इतना मजेदार और गूढ़ हो सकता है तो सच को कौन सा रूप दिया जा सकता है? उसने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार वह बीरबल को और कठिन सवाल देगा। नजरन राजा का नया सवाल। एक सुबह अकबर ने दरबार सजवाया। संगीतकार बाजे बजा रहे थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। तभी राजा ने बड़ी गंभीरता से कहा, बीरबल, अब तक तुमने झूठ और सच दोनों को अलग अलग दिखाया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सच बताओ जो सुनने में झूठ लगे, और ऐसा झूठ बताओ जो सुनने में सच लगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह सवाल न केवल कठिन था बल्कि पहेली जैसा भी था। कमाला दरबारियों की कोशिश। अकबर ने हुक्म दिया, पहले कोई दरबारी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करे। तुरंत एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, यह सच है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा, क्योंकि सभी जानते थे कि उसकी अक्ल तो अक्सर तली हुई कचौरी जैसी फूली रहती थी, असली समझदारी उसमें नहीं थी। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, यह झूठ है कि दरबार में मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अब की बार हंसी और तेज गूंज उठी। लोग कहने लगे, यह तो खुद ही अपना झूठ उजागर कर बैठा। राजा अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वे अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। आन्या सा बीरबल की तैयारी। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे धीरे खड़े होकर दरबार का एक एक चक्कर लगाया, फिर बोला, जहां पनाह, यह सच है कि एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन सुनने वाले को यह झूठ लगता है क्योंकि कोई मानना नहीं चाहता कि वह भी जाएगा। और यह झूठ है कि यह दरबार हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सुनने में सच लगता है, लेकिन असल में हर दरबार समय के साथ बदल जाता है। पूरा दरबार कुछ पल खामोश रहा, फिर जोरदार ठहाका लगा। अकबर भी हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, ये तो सच में कमाल का जवाब है। तुमने झूठ और सच दोनों का स्वाद एक साथ चखा दिया। नरकासम। अध्याय दरबारी साजिश। लेकिन बीरबल की बुद्धि से सभी खुश नहीं थे। कई दरबारी उनसे जलते थे। उनमें से एक मंत्री ने सोचा, हर बार बीरबल बाजी मार लेता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो राजा हमेशा उसी पर निर्भर रहेगा। क्यों ना कोई चाल चली जाए
जिससे बीरबल फंस जाए। उसने बाकी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर राजा को ऐसा सवाल सुझाएं जो बीरबल के लिए असंभव हो। अगर वह न जवाब दे पाया तो उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। सभी ने हामी भरी और योजना बन गई। नारारस चालाक सवाल। अगले दिन जब राजा अकबर दरबार में बैठे तो एक दरबारी बोला, जहां अपना, क्यों ना आज बीरबल से एक अलग सवाल पूछा जाए। राजा बोले, ठीक है, बताओ क्या सवाल है। दरबारी बोला, जहां पना, बीरबल हमेशा सच और झूठ के खेल में माहिर रहे हैं। आज उनसे पूछिए, राजा का सबसे बड़ा दोष कौन सा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह सवाल बड़ा नाजुक था। अगर बीरबल सच बोलता तो राजा नाराज हो जाते, और अगर झूठ बोलता तो उसकी चतुराई पर शक होता। अल्लाह, राजा की दिलचस्पी। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें यह सवाल मजेदार लगा। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया और बोले, तो बीरबल, बताओ, मेरा सबसे बड़ा दोष क्या है। पूरा दरबार अब सांस रोककर इंतजार कर रहा था। बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका सबसे बड़ा दोष यही है कि आप कभी भी किसी का दोष मानने को तैयार नहीं होते। आप सोचते हैं कि आप में कोई दोष हो ही नहीं सकता, लेकिन यह सुनने में झूठ लगता है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। फिर अचानक ठहाका गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मेरा दोष भी इस तरह बताया कि वह गुण जैसा लगने लगा। नरमर्ण अध्याय, जनता का सच। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तक तुमने दरबारियों को जवाब दिए, पर मैं चाहता हूं कि तुम जनता से भी सच और झूठ की बातें सुनो। जाओ, बाजार में जाओ और 3 ऐसे सच लेकर आओ जो झूठ लगें, और 3 ऐसे झूठ जो सच जैसे लगें। दब्बरारे का बाजार का सफर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर बाजार पहुंच गया। वहां उसने अलग अलग लोगों से बातें की। पिन, पहला सच जो झूठ लगे। एक बूढ़ा फकीर बोला, बेटा, यह दुनिया सपना है। सुनने वाले को यह झूठ लगता था, लेकिन असल में यही बड़ा सच था। 2, दूसरा सच जो झूठ लगे। एक किसान बोला, हम मेहनत करते हैं, लेकिन फल हमेशा हमारी मेहनत का नहीं मिलता। सुनने में झूठ सा लगता है, पर सच यही था। 3, तीसरा सच जो झूठ लगे। एक व्यापारी बोला, लाभ हानि सब भगवान के हाथ में है। लोग मानते थे कि मेहनत और चतुराई से सब होता है, पर सच कुछ और था। नंदर्स का 3 झूठ जो सच जैसे लगे। 1, एक पंडित बोला, मैं सबसे ज्ञानी हूं, सुनने में सच जैसा, लेकिन असल में झूठ। 2, एक सैनिक बोला, युद्ध में जीत ही सब कुछ है, सच जैसा लगता था, लेकिन असल में शांति ही सबसे बड़ा धन था। 3, एक व्यापारी बोला, पैसा ही सुख देता है, सबको सच जैसा लगता था, लेकिन असल में यह सबसे बड़ा झूठ था। डगराड राजा के सामने प्रस्तुति। बीरबल ने लौटकर अकबर को सारी बातें सुनाई। राजा ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, बीरबल, तुमने तो सच और झूठ की परतें इस तरह खोली जैसे प्याज छिलते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से हमें यह समझ आया कि झूठ और सच का खेल कभी खत्म नहीं होता। अध्याय, हंसी का सच। दरबारियों ने फिर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, क्यों न बीरबल से ऐसा झूठ बुलवाया जाए जिसे सुनकर पूरा दरबार रो पड़े। राजा ने हंसते हुए हामी भरी और आदेश दिया, बीरबल, हमें ऐसा झूठ सुनाओ कि दरबार में कोई हंस न सके, सबके चेहरे गंभीर हो जाएं। ओला नरा बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, यह झूठ है कि एक दिन आप और मैं दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। यह झूठ है कि इस दरबार की हंसी हमेशा गूंजती रहेगी। पूरा दरबार चुप हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अकबर भी गंभीर हो गए। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और यह सच है कि जब तक हम जिंदा हैं, हमें हंसते रहना चाहिए, क्योंकि यही हंसी सबसे बड़ा सच है। पूरा दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। नाला संडलन अध्याय, सीखा। उस दिन अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमने समझा कि सच और झूठ दोनों का खेल असल में जीवन का खेल है। झूठ हमें सोचने पर मजबूर करता है और सच हमें जीने का रास्ता दिखाता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही जीवन की असली कला है, सच को हंसते हंसते स्वीकार करना और झूठ को समझदारी से परखना।
और इस तरह बीरबल ने सच और झूठ की लड़ाई को हंसी खुशी में बदल दिया। फरसियमोन अध्याय। बीरबल की सच्चाई ने दरबार में मचा दिया। तूफान दरबार का वह दृश्य सचमुच देखने लायक था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की शरारत झलक रही थी। उन्होंने बीरबल से बड़े आत्मविश्वास से पूछा था, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? पूरे दरबार की सांसें थम गई थीं। सभी सोच रहे थे कि बीरबल कोई उलझा हुआ तर्क देंगे, कोई नई कहावत सुनाएंगे या फिर अपनी आदत के मुताबिक किसी मजेदार किस्से का सहारा लेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यही है कि राजा कभी गलत नहीं होता। ये सुनते ही दरबार एकदम सन्न हो गया। कुछ ही क्षण बाद वह सन्नाटा ठहाकों में बदल गया। दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कुछ ने मुंह ढक लिया, कुछ ने नजरें झुका लीं, पर ठहाके दबे नहीं। अकबर पहले तो चौंक गए, फिर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सच बोलकर ही सबसे बड़ा झूठ उजागर कर दिया। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मरा असर, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बात पर हंस तो दिया था, लेकिन उनके मन में एक सवाल चुभ गया। क्या सचमुच लोग सोचते हैं कि राजा गलत हो सकता है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम कहते हो कि सबसे बड़ा झूठ यही है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी राजा भी गलत होता है। लेकिन क्या प्रजा यह मानती है? क्या दरबार यह मानता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी दरबारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सीधा सीधा राजा से कह दे, हां, आपसे भी गलती हो सकती है। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही तो सबसे बड़ा सच है कि हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन लोग डर के कारण कह नहीं पाते, और यही डर उस झूठ को सबसे बड़ा झूठ बना देता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। नारायण, दरबारियों की बेचैनी। दरबारियों को यह बिल्कुल रास नहीं आया कि बीरबल ने राजा को भी गलती करने वाला बताया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, बीरबल तो हद से आगे बढ़ रहा है। राजा के सामने उसे इतना सच नहीं बोलना चाहिए था। अगर राजा गुस्से में आ गए तो बीरबल की खैर नहीं। लेकिन अकबर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने आदेश दिया, कल से दरबार में सच की परीक्षा होगी। हर दरबारी को सच और झूठ का अपना अपना अनुभव बताना होगा, और सबसे सही तर्क देने वाले को इनाम मिलेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। नारायण, रात का दृश्य। बीरबल और उनका मन। बीरबल उस रात देर तक सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, राजा सचमुच गहरे विचारों में हैं। शायद वे जानना चाहते हैं कि उनके दरबार में कितने लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। खैर, कल का दिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नारनो, अगली सुबह। सच की परीक्षा दरबार हमेशा की तरह सजा था। महाराज अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। आज उनके चेहरे पर सामान्य मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आज से हर दरबारी सच और झूठ पर अपनी राय रखेगा। जो सबसे सटीक बात कहेगा वही विजेता होगा। और बीरबल, तुम्हें इस बहस का न्यायाधीश बनना होगा। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारी मन ही मन सोचने लगे, अगर बीरबल ही न्यायाधीश होगा तो इनाम भी उसी को मिलेगा। आखिर वह राजा का चहेता है। लेकिन अकबर की नजरों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे जानबूझकर यह खेल खेल रहे हों। सरस्यानते दरबारियों की बातें सबसे पहले एक दरबारी उठा। उसने कहा, जहां अपना, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि सूरज हर सुबह उगता है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान अमर है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा दरबारी बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा सच यह है कि मौत अटल है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तीसरा दरबारी खड़ा हुआ, जहां अपना, सबसे बड़ा सच है आपकी दया, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि आपके दरबार में कोई आपकी बराबरी कर सकता है। यह सुनते ही कुछ दरबारी तालियां बजाने लगे, लेकिन अकबर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना, अब बारी आई बीरबल की। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल उठे, धीरे धीरे दरबार के बीच तक आए और बोले, जहां पनाह,
सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान को सच बोलने से डर लगता है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि डर के कारण कहा गया झूठ किसी को बचा सकता है। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने तो दिल को छू लिया। सचमुच यही तो सबसे बड़ी समस्या है, लोग डर के कारण झूठ बोलते हैं। निंद्र, नई चुनौती। लेकिन अकबर इतने पर नहीं रुके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर सच इतना ही ताकतवर है तो कल से तुम पूरे बाजार में घूमकर लोगों से सच बुलवाओ। देखो कितने लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तंदहा। बीरबल का बाजार द्वारा। अगले दिन बीरबल साधारण वेशभूषा में बाजार पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले एक दुकानदार से पूछा, भाई, यह कपड़ा कितना अच्छा है, क्या इसमें कोई कमी है? दुकानदार मुस्कुराया, हुजूर, कमी कैसी, यह तो सबसे उम्दा कपड़ा है। बीरबल हंसकर बोले, अगर सबसे उम्दा है तो इतनी सस्ती कीमत क्यों? दुकानदार हकबकाकर चुप हो गया। फिर बीरबल एक दूसरे व्यापारी के पास गए। तुम्हारी मिठाई ताजी है? व्यापारी बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ताजी है। बीरबल ने मिठाई उठाकर देखी, वह बासी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच बोलना आसान नहीं है। पूरा बाजार उनके पीछे पीछे चलता रहा। दरबार में वापसी शाम को बीरबल दरबार लौटे और बोले, जहां अपना, मैंने आज देखा कि सच बोलने से लोग डरते हैं। हर कोई अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, यही सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि दरबार ही नहीं, पूरा राज्य इस झूठ की पकड़ में है। तरनडरान। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें तो पहले डर मिटाइए। उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि सच बोलने पर सजा नहीं, इनाम मिलेगा। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सही रास्ता दिखाया। कल से पूरे राज्य में यह ऐलान होगा कि जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार एक बार फिर ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अरसक। निष्कर्ष, इस तरह सबसे बड़ा झूठ का सवाल अकबर और बीरबल के बीच एक बड़ी सीख में बदल गया। झूठ भले ही आसान हो, लेकिन सच की ताकत सबसे बड़ी होती है, और वही सच लोगों के दिल में हंसी भी भर देता है और विश्वास भी। थोड़े समय राजा ने पूछा, सबसे बड़ा सच क्या है? दरबार में एक बार फिर वही हलचल थी। पिछली बार बीरबल ने झूठ और सच पर ऐसा जवाब दिया था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा था। अकबर भी हंसते हंसते अपना मुकुट पकड़ बैठे थे। लेकिन अकबर की जिज्ञासा इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वे हमेशा बीरबल से और गहरे और उलझे हुए सवाल पूछते थे। दरासू। पहला मोड़। अकबर का नया सवाल। अकबर ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने सबसे बड़ा झूठ बता दिया था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सबसे बड़ा सचन बताओ। सवाल सुनते ही दरबारी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे झूठ पर तो बीरबल मजाकिया अंदाज में खेल कर गया, लेकिन सच की परिभाषा देना बहुत कठिन है। किसी ने धीरे से कहा, सच तो वही है जो राजा कहे। दूसरा बोला, नहीं, सच तो वही है जो जनता मान ले। मगर अकबर ने सबको रोककर कहा, नहीं, आज कोई दरबारी जवाब नहीं देगा, सिर्फ बीरबल बताएगा। अरुण। दूसरा मोड़। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, सबसे बड़ा सच यह है कि सच्चाई किसी की मुट्ठी में नहीं कैद की जा सकती। वह नदी की तरह बहती है। राजा उसे रोकना चाहे तो बांध टूट जाएगा, जनता उसे छिपाना चाहे तो आवाज फूट पड़ेगी। पूरा दरबार चुप हो गया, क्योंकि बीरबल ने सिर्फ सच नहीं बताया, बल्कि सच की ताकत भी समझा दी। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो क्या मैं सच्चाई को अपने हुक्म से बदल नहीं सकता? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, आप राजा जहां से झूठ को सच बना सकते हैं, लेकिन समय उसे फिर झूठ ही साबित कर देता है। सच वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अरर। तीसरा मोड़। दरबारियों की परीक्षा। अकबर को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने दरबारियों से कहा, चलो, अब मैं सबकी परीक्षा लूंगा। हर दरबारी मुझे अपना अपना सबसे बड़ा सच बताए। पहले मंत्री बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि सूरज रोज पूरब से निकलता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर कल बादल सूरज को ढक लें तो क्या? मंत्री चुप। दूसरे दरबारी ने कहा,
जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि मौत एक दिन सबको आएगी। बीरबल ने तुरंत टोका, सच है, लेकिन हर इंसान जीते जी मौत को भूल जाता है। अगर यही इतना बड़ा सच होता तो कोई बुराई न करता। दरबारी शर्मिंदा हो गया। अब सबकी नजर फिर बीरबल पर थी। मैनालार, चौथा मोड़, बीरबल का खेल। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको सबसे बड़ा सच बताऊंगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या चाहिए तुम्हें? बीरबल बोला, सिर्फ इतना कि आज दरबार का हर आदमी, चाहे वो मंत्री हो, सिपाही हो या आप खुद, सबको अपनी अपनी जेबें खाली करनी होंगी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। जेबें खाली? और वो भी राजा तक? अकबर हंस पड़े। ठीक है, मंजूर है। चलो, सब अपनी अपनी जेब खाली करो। अद्दा अक्कर। पांचवां मोड़, जेबों का सच। सबने अपनी अपनी जेबें खाली की। किसी की जेब में सोना था, किसी में चांदी, किसी में रिश्वत का सिक्का भी निकल आया। एक दरबारी की जेब से तो इलायची, सुपारी और पतंग की डोर तक निकल आई। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी अपनी जेब खाली की। उसमें सिर्फ एक छोटा सा ताबीज और कुछ सिक्के निकले। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल ने जेब टटोली और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी जेब में सिर्फ एक दर्पण है। उन्होंने दर्पण निकालकर अकबर के सामने रख दिया। नरेंद्र, छठा मोड़, दर्पण का सच। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यही है, हर इंसान की जेब और चेहरा उसके असली राज खोल देता है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके पास वही चीजें होती हैं जो उसकी सोच और आदतों को दिखाती हैं। राजा की जेब में ताबीज है, क्योंकि उसे अपनी जनता की दुआओं पर भरोसा है। दरबारी की जेब में रिश्वत का सिक्का है, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी पर भरोसा नहीं। और मेरी जेब में दर्पण है, क्योंकि मेरा सच वही है जो मैं सबको दिखा दूं। दर्रो, सातवां मोड़, राजा की हंसी। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर मुझे आईना दिखा दिया। सचमुच सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान खुद को कभी नहीं छिपा सकता, ना अपनी जेब से, ना अपने चेहरे से। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मनास। अब कहानी का विस्तार, रंगीन घटनाएं और मजेदार मोड़। यहां से कहानी और फैलती है। बीरबल ने इस छोटे से खेल को लेकर दरबार में कई मजेदार घटनाएं घड़ी। करंदरन घटना। एक, सिपाही का सच। एक सिपाही की जेब से नीम की दातून निकली। बीरबल ने मजाक में कहा, लगता है ये सिपाही राजमहल की रखवाली कम और नीम के पेड़ की रखवाली ज्यादा करता है। पूरा दरबार हंस पड़ा। सिपाही लाल हो गया। अरे, घटना दो, मंत्री का सच। मंत्री की जेब से एक प्रेम पत्र निकला। बीरबल ने पढ़ने की कोशिश की। मंत्री घबरा गया। अकबर हंसते हंसते बोले, मंत्री जी, लगता है आपकी राजनीति से ज्यादा दिल की राजनीति मजबूत है। नाट्य। घटना तीन, खुद अकबर का सच। जब अकबर के ताबीज को बीरबल ने देखा तो बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा सच यही है कि राजा भी इंसान होता है। वह भी डरता है, उम्मीद रखता है और दुआएं करता है। अकबर ने यह सुनकर गंभीर होकर कहा, हां बीरबल, यह सच है और यही मुझे जनता से जोड़ता है। नयासा। निष्कर्ष। इस तरह एक छोटे से सवाल से, झूठ से शुरू हुई कहानी सच तक पहुंच गई और बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच और झूठ किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के हाव भाव, जेब और कर्मों में छिपा होता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच दिखाकर मुझे झूठ की परछाई से निकाल दिया। अब मैं मान गया, दरबार में सबसे बड़ा सच तुम ही हो। और पूरा दरबार हंसते हंसते तालियां बजाने लगा। अगला अध्याय, खामोशी की ताकत का इम्तिहान। दरबार में उस दिन की खामोशी का असर अब तक कायम था। अकबर ने बीरबल के मौन जवाब को तो मान लिया था, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक सवाल खटक रहा था। क्या खामोशी वास्तव में सबसे बड़ा तर्क है, या बीरबल ने बस मजाक में मुझे चुप करा दिया? अकबर एक ऐसे बादशाह थे जो हर तर्क को गहराई तक परखते थे। उन्हें मजाक भी पसंद था, लेकिन सच की तह तक पहुंचना उनका स्वभाव था। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस खामोशी वाले तर्क की असली परीक्षा ली जानी चाहिए। नररा। पहला दृश्य। सुबह की सभा। अगली सुबह दरबार लगा। रंग बिरंगे कपड़ों में दरबारी बैठे थे। कुछ पिछले दिन के किस्से को लेकर अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल,
कल तुमने मुझे खामोशी से उत्तर दिया। दरबार ने उसे बुद्धिमानी मान लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम सबको साबित करो कि खामोशी सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि असली ताकत है। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। सभी को लगा कि आज कुछ नया और दिलचस्प होगा। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान के साथ झुककर कहा, जहां पनाह, खामोशी की ताकत अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय और आपकी इजाजत चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें मौका दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आज तुम साबित न कर पाए तो कल की जीत भी मजाक समझी जाएगी। लनरिंडा, दूसरा दृश्य। बाजार की ओर बीरबल उसी दिन शहर के बाजार की ओर निकल पड़े। वह खामोशी की ताकत को केवल दरबार में नहीं, बल्कि आम जनता के बीच दिखाना चाहते थे। रास्ते में उनके साथ 2 दरबारी और कुछ सैनिक भी चल पड़े। लोग उत्सुकता से पूछने लगे, बीरबल जी, आज कहाँ जा रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी खामोशी 100 शब्दों से भी अधिक असरदार होती है। तीसरा दृश्य। झगड़े का मैदान। बाजार में पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि 2 व्यापारी आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। एक चिल्ला रहा था, ये मेरा माल है, तुमने धोखे से ले लिया। दूसरा पलटकर चिल्लाया, झूठ बोलता है, ये सामान मैंने अपने पैसे से खरीदा है। लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई अपनी राय दे रहा था। बीरबल आगे बढ़े और बीच में खड़े हो गए। सैनिकों ने भीड़ को पीछे किया। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। सबको उम्मीद थी कि वे दोनों व्यापारियों से सवाल करेंगे, सबूत मांगेंगे और तुरंत फैसला सुनाएंगे। लेकिन बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी उंगली होंठों पर रखी और दोनों की आंखों में शांति से देखने लगे। शुरुआत में दोनों व्यापारी और जोर से चिल्लाए, लेकिन बीरबल की खामोशी और उनकी पैनी नजर देखकर धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी हो गई। कुछ ही देर में पूरा बाजार शांत हो गया। लोग हैरान थे। बिना एक शब्द बोले बीरबल ने दोनों को चुप करा दिया। दरांडा, चौथा दृश्य। खामोशी का असर। बीरबल ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से दोनों व्यापारियों को इशारे से बैठने को कहा। फिर बाजार के लोगों से कहा, आप सब गवाह हैं। बिना किसी सवाल जवाब के सिर्फ खामोशी से ये झगड़ा थम गया। अब बताइए, क्या ज्यादा ताकतवर है, ऊंची आवाज या खामोशी? भीड़ एक स्वर में बोली, खामोशी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, झगड़े की आग शब्दों से भड़कती है और खामोशी से बुझती है। यही इसका असली तर्क है। डारक करा। 5वां दृश्य। दरबार में वापसी। जब बीरबल दरबार लौटे तो अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने अपनी बात साबित कर दी? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने किसी को हराया नहीं, न ही किसी को सजा दी। मैंने बस खामोशी दिखाई और झगड़ा खुद शांत हो गया। यही खामोशी की ताकत है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल की परीक्षा को आगे बढ़ाने का मन बनाया। उन्होंने कहा, आज तुमने खामोशी से 2 व्यापारियों को शांत किया, लेकिन क्या खामोशी गुस्से, लालच और झूठ पर भी जीत सकती है? यह असली कसौटी होगी। ननरेन। 6ठा दृश्य। नई चुनौती। अकबर ने उसी समय एक दरबारी से कहा, कल दरबार में एक ऐसा मामला लाया जाए जहां खामोशी से समस्या का हल असंभव लगे। तब हम देखेंगे कि बीरबल कितना सच साबित करते हैं। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोच रहा था, क्या सचमुच खामोशी हर तर्क से बड़ी है? बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जो हमेशा होता था। आगे की झलक। अगले दिन दरबार में ऐसा मामला आने वाला था जहां झूठ, लालच और गुस्सा तीनों एक साथ होंगे। बीरबल को खामोशी से उसका हल निकालना था। पूरा दरबार बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा। झूठ का खेल और बीरबल की जीत। टैबडोम। पहला दृश्य। दरबार में झूठ की गूंज। अकबर बादशाह अभी भी हंसी से लोटपोट थे। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की हर जीत खटकती थी। एक दरबारी बोला, जहां अपना, बीरबल ने झूठ को भी मजाक में बदल दिया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर सबसे बड़ा झूठ है क्या? अकबर ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक कहा बीरबल, हमने तुमसे पूछा था सबसे बड़ा झूठस कौन सा है, लेकिन तुमने सच बोलकर हमें हंसा दिया। अब हमें असली जवाब चाहिए। पूरा दरबार उत्सुक था। सबको इंतजार था कि बीरबल इस कठिन सवाल का क्या जवाब देंगे। आर्ग्यू। दूसरा दृश्य।
बीरबल की सोच और दरबारियों की साजिश। बीरबल मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। उनकी आंखों में शरारत थी। दरबारियों ने सोचा, यह मौका है। अगर बीरबल चुप रह गए तो राजा नाराज होंगे और शायद बीरबल की इज्जत घटेगी। कुछ दरबारी तो आपस में कानाफूसी करने लगे। अगर बीरबल हार गए तो हम में से किसी को राजा की विशेष कृपा मिल सकती है। राजा ने आदेश दिया, कल दरबार में हर कोई अपना अपना जवाब लेकर आएगा। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, फिर हम तय करेंगे कि किसका जवाब सबसे अच्छा है। और न तीसरा दृश्य, दरबारियों की तैयारी। सारी रात दरबारियों ने सोचा। कोई बोला, सबसे बड़ा झूठ तो वही है जब कोई कहे कि मैं कभी नहीं मरूंगा। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ा झूठ है जब कोई कहे कि मैं ही सबसे महान हूं। तीसरा बोला, राजा से बढ़कर झूठ और क्या हो सकता है, अगर कोई आम आदमी कहे कि वह अकबर से बड़ा है। हर दरबारी अपनी अपनी तैयारी में जुटा रहा। दूसरी ओर बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने कलम और कागज उठाया, कुछ पंक्तियां लिखीं और मुस्कुराते हुए कागज तह करके रख दिया। एनमा। चौथा दृश्य, दरबार में मुकाबला। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने कहा, आज हम यह तय करेंगे कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। पहले हमारे दरबारी जवाब देंगे, फिर अंत में बीरबल। डर। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई कहे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अर्रार। दूसरा दरबारी बोला, जहां अपना सबसे बड़ा झूठ है मैं अमर हूं। अकबर ने सिर हिलाया। अर्रार। तीसरा दरबारी बोला, जहां अपना सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई कहे मैं आपसे भी महान हूं। इस पर दरबारियों ने तालियां बजाईं, क्योंकि सब जानते थे कि राजा को यह बात भाएगी। पांचवा दृश्य, बीरबल का जवाब। अब बारी आई बीरबल की। राजा अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब बताओ तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। बीरबल ने शांति से अपनी जेब से तय किया हुआ कागज निकाला और राजा को दिया। राजा ने कागज खोला। उसमें लिखा था, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है मैं पूरी तरह सच बोलता हूं, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता ही है, चाहकर या बिना चाहे। दरबार सन्न रह गया। नारला। छठा दृश्य, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर पहले गंभीर हुए, फिर मुस्कुराए। बोले, वाह बीरबल, तुमने सचमुच सच कह दिया। हर इंसान ने कभी न कभी झूठ बोला है, इसलिए जो कहे कि उसने कभी झूठ नहीं बोला वही सबसे बड़ा झूठा है। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। सातवां दृश्य, एक नई चुनौती। लेकिन कुछ दरबारी अब भी खफा थे। उन्होंने सोचा, बीरबल ने फिर जीत ली। अगर हमें दरबार में टिकना है तो बीरबल को मात देनी ही होगी। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, अगर बीरबल कहते हैं कि हर इंसान झूठ बोलता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बीरबल भी झूठ बोलते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं, बीरबल ने अब तक सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला है। पूरा दरबार चौंक गया। यह सवाल बड़ा चालाकी से पूछा गया था। ड्रामा। आठवां दृश्य, बीरबल का कमाल। अकबर ने भी उत्सुकता से कहा, हां बीरबल, हमें भी बताओ कि तुमने सबसे बड़ा झूठ कब बोला है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, मैंने जो सबसे बड़ा झूठ बोला था वह यही था, मैं आपसे दूर रह सकता हूं। लेकिन सच तो यह है कि मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही मेरे जीवन के सबसे बड़े सहारे और मित्र हैं। राजा अकबर भावुक हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और बोले, बीरबल, तुम्हारा यह झूठ सच से भी ज्यादा सुंदर है। 609वां दृश्य, दरबार की गूंज। दरबार तालियों से गूंज उठा। जहां कुछ दरबारी मायूस थे, वहीं आम लोग बीरबल की बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक बुजुर्ग दरबारी बोला, जहां अपना, सच और झूठ का फर्क समझना आसान नहीं, लेकिन बीरबल ने दिखा दिया कि कभी कभी झूठ भी इंसान को सच की गहराई तक ले जाता है। या नारायण। 10वां दृश्य, शिक्षा। उस दिन के बाद से अकबर ने फरमान जारी किया, दरबार में कोई झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो उसे दंड मिलेगा। लेकिन अगर झूठ किसी का दिल जीतने के लिए बोला जाए तो वह झूठ नहीं बल्कि मिठास है। लोगों ने भी यह सीख लिया कि झूठ कभी कभी हंसी ला सकता है, कभी झूठ किसी का दिल जीत सकता है। लेकिन अगर झूठ स्वार्थ और धोखा देने के लिए बोला जाए
तो वही असली सबसे बड़ा झूठ है। तरमुड़ा निष्कर्ष। इस तरह अकबर और बीरबल की इस घटना ने दरबार और पूरे राज्य को एक नई शिक्षा दी। झूठ सबसे बड़ा तब होता है जब कोई कहे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी झूठ भी सच से सुंदर हो सकता है। झूठ का आईना और सच की हंसी। डॉनसी पहला दृश्य। दरबार में नई चुनौती। अकबर बादशाह ने एक दिन दरबार में आते ही घोषणा की, बीरबल, पिछली बार तुमने मुझे सबसे बड़ा झूठ सुनाकर पूरा दरबार हंसा दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सच सुनाओ जिसे सुनकर लोग उसे झूठ मान लें। सवाल सुनते ही सब दरबारी हैरान रह गए। एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, अब की बार तो बीरबल फंस गया। सच और झूठ का ऐसा मेल कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, यह तो बहुत आसान है। बस आपको झूठ सुनने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब सच सामने आता है तो अक्सर झूठ जैसा लगता है। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गईं। मेरा दूसरा दृश्य। पहला सच। बीरबल बोला, जहां अपना, सच यह है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मनुष्य हमेशा समझदार होता है। सच तो यह है कि हम सब कभी न कभी मूर्खता कर बैठते हैं, लेकिन मानते नहीं। ये सुनकर कुछ दरबारी बुदबुदाए, ये कैसे सच की बात हुई? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई अपनी गलती मान लेता है तभी असली समझदारी आती है, लेकिन ज्यादातर लोग सच छिपाकर खुद को ही धोखा देते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान दी और बोला, तुम्हारी बात में तर्क तो है, लेकिन यह सच सुनकर दरबार को मजा नहीं आया। कोई और सुनाओ। मला तीसरा दृश्य। हंसी का सच। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां अपना, सच यह है कि दरबार के आधे लोग सिर्फ आपको खुश करने के लिए हंसते हैं। उन्हें आपकी बात में मजा आए या ना आए, लेकिन वे हंसेंगे जरूर। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। अकबर जोर से हंस पड़ा और बोला, वाह बीरबल, ये सच सचमुच झूठ जैसा लगता है। देखो, सबके चेहरे उतर गए। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। टोंक। चौथा दृश्य। सबसे बड़ा सच। अकबर ने फिर पूछा, लेकिन बीरबल बताओ कि सबसे बड़ा सच कौन सा है जिसे लोग हमेशा झूठ मानते हैं? बीरबल बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा सच यह है कि मृत्यु ही जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई इस बारे में सच कहता है, लोग कहते हैं झूठ है, अभी बहुत समय बाकी है। पूरा दरबार गंभीर हो गया। अकबर भी कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, मगर जहां अपना, घबराइए नहीं, अभी तो आपके लिए बहुत सारे झूठ और सच बाकी हैं। अकबर की हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया। मुनंद। पांचवां दृश्य। दरबारियों की शरारत। कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने सोचा, आज तो बीरबल ने बादशाह को हंसा दिया, लेकिन अगली बार हम इसे फंसाएंगे। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल का सच और झूठ तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना एक परीक्षा रखी जाए। बीरबल को 7 दिनों में 7 झूठ और 7 सच साबित करने हों। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आ गया। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, 7 दिनों में तुम हमें 7 झूठ और 7 सच सुनाओगे, और हर एक ऐसा होना चाहिए कि दरबार हंसी और सोच दोनों से गूंज उठे। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, जैसा हुक्म। तुरसिया रोमाठा दृश्य। 7 दिन 7 किस्से। क्या दिन? पहला दिन, झूठ और सच। बीरबल बोला, जहां पनाह, झूठ यह है कि कोई इंसान कभी गलती नहीं करता, और सच ये है कि सबसे बड़ी गलती वही करता है जो कहता है कि मैं गलती नहीं करता। दरबार हंस पड़ा। आगन। दूसरा दिन, झूठ और सच। झूठ ये है कि लोग कहते हैं हम दूसरों की मदद करते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग मदद तभी करते हैं जब उन्हें खुद फायदा हो। अकबर ने सर हिलाया, सही कहा। अर्देरन। तीसरा दिन, झूठ और सच। झूठ यह है कि धन इंसान को खुश कर देता है। सच यह है कि धन सिर्फ लालच बढ़ाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। यनांड। चौथा दिन, झूठ और सच। झूठ यह है कि दरबार के हर दरबारी ईमानदार हैं। सच यह है कि अगर सब ईमानदार होते तो रिश्वत देने वाला कोई न मिलता। दरबारी सकपका गए और अकबर हंस पड़ा। और पांचवां दिन, झूठ और सच। झूठ यह है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता।
सच यह है कि राजा भी इंसान है और कभी कभी गलती कर बैठता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात मुझे सच में पसंद आई। दरबारंदा दिन, झूठ और सच। झूठ यह है कि लोग कहते हैं हमेशा सच बोलो। सच यह है कि लोग सिर्फ वही सच सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। पूरा दरबार हंस पड़ा और सहमति में सिर हिलाने लगा। अमा 7वां दिन, झूठ और सच। बीरबल ने अंत में कहा, झूठ यह है कि हंसी केवल मजाक से आती है। सच यह है कि कभी कभी सच सुनकर भी लोग इतना हंसते हैं कि मजाक फीका पड़ जाता है। अकबर ठाकों से हंस पड़ा और बोला, बीरबल, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। तुम्हारे सच और झूठ दोनों ने हमें सोचने और हंसने पर मजबूर कर दिया। 7वां दृश्य, इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को कीमती रत्नों से भरा थाल भेंट किया और बोला, आज से मैं मानता हूं कि सच और झूठ दोनों की असली पहचान सिर्फ बीरबल के पास है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना असली सच यही है कि अगर इंसान खुद पर हंसना सीख ले तो दुनिया का हर झूठ छोटा हो जाता है। पूरा दरबार ठाकों और तालियों से गूंज उठा। क्रिया, सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सच सुनना मुश्किल होता है, इसलिए लोग उसे झूठ मान लेते हैं। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन असली हंसी और सुकून हमेशा सच में ही छिपा होता है। अकबर और बीरबल की बातचीत हमें यह बताती है कि समझदारी सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि सच और झूठ को सही समय पर दिखाने में है।